हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझना होगा, तभी तो हम वाक्य को देखकर पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इसकी पहचान इस तरीके से होती है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि या है, ये है, ये शब्द यदि मिलते हैं तो भी वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, क्या वह गीत गा चुका है। लास्ट में क्या है हमारा? चुका है आया है। तो हम चुका है से समझ जाएंगे किस टेंस का वाक्य? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब रहा हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव किस लिए माना जाएगा? क्योंकि आगे क्या लगा है? क्या लगा हुआ है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द इसमें लगा हुआ है। जैसे हमारा दूसरा वाक्य, तुम फूल क्यों तोड़ चुके हो, इसमें भी क्या है? चुके हो से हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन इंट्रोगेटिव क्यों है? यानी कि इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हमारा इसमें लगा हुआ है। क्यों? क्यों क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए कौन सा टेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब चलिए हम इन वाक्यों को बना भी लेते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए हमने छोटे छोटे दो फॉर्मूला तैयार किए हैं। यदि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्या होता है कि कुछ वाक्य हमारे इस प्रकार से होते हैं जिनमें आगे प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है, और कुछ हमारे वाक्य क्या होते हैं जिनमें कि बीच में क्यों, कब, कौन लगा होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में ही लगे होते हैं। इसीलिए हमारे दो प्रकार के फॉर्मूला बताए जाते हैं। एक तो पहले हम इसके लिए देख लेते हैं। तो जब हमें आगे प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ होता है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है। किस तरीके से? इन वाक्यों में सबसे पहले हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन में हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद कर्ता लिखते हैं, इसके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और फिर कर्म लिखते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। जैसे हम इसको बना के भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना? हैज या हैव। तो हैज या हैव क्या लगेगा इसमें? वह हमारा क्या है? कर्ता एक वचन है, यानी एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा हैज, क्या आएगा? HAS। फिर किसकी यानी? कर्ता। तो कर्ता क्या हुआ है? तो ही माने क्या होता है? वह है। फिर किसकी यानी है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है? गाना। तो गाना की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। सिंग माना होता है गाना। यहाँ पर देख लीजिए SING क्या होता है? ये सिंग माना होता है गाना, लेकिन ये होती है फर्स्ट फॉर्म। SONG ये क्या होता है? सॉन्ग, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। और SUNG यानी संग, ये क्या होती है? इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या लगनी? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो यहाँ पर आएगा सुंग, SUNG क्या आ जाएगा? सुंग। फिर इसके बाद क्या आना है? कर्म आना है हमारा। क्या? मुख्य क्रिया के बाद कर्म। तो कर्म इसमें क्या दिया? गीत। तो सॉन्ग माना होता है गीत, SONG। फिर इसके बाद क्या होगा? फुल स्टॉप, और हमारा वाक्य बन गया। तो किस तरीके से ना? ही मतलब हैज ही संग सॉन्ग, क्या हुआ है? गीत गा चुका है। अब चलिए हम दूसरे वाक्य को भी बना लेते हैं। तो जब हम इस तरीके के वाक्य को बनाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा? दूसरा वाला, क्योंकि इसमें बीच में हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं। फिर हैज या हैव, तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है? क्यों। तो यहाँ पर वाई माना होता है क्यों, WH
वाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। फिर आना है हैज या हैव। तो इसमें करता क्या है, बहुवचन, यानी कि तुम क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव का प्रयोग हुआ, HAVE। फिर इसके बाद क्या आना है हमारा, करता। तो करता क्या है, तुम। तो यहाँ पर आएगा यू। यू मीन्स क्या होता है, तुम। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो तोड़ना, प्लक माना होता है तोड़ना, तो PLUCK। लेकिन इसमें क्या लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है। तो प्लक की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, PLUCKED। यहाँ पर फिर क्या आएगा, कर्म। तो कर्म इसमें क्या है, फूल। तो फ्लावर, FLOWER। और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो हमारा वाक्य किस तरीके से बना है, वाई हैव यू प्लग्ड फ्लावर। तुम फूल क्यों तोड़ चुके हो। अब आइए हम दो वाक्य और बना के देख लेते हैं। ये हमारे दोनों वाक्य भी दिए गए हैं, इनको बनाकर भी देख लेते हैं। जैसे हमारा वाक्य दिया गया है, क्या वह खाना खा चुका है। क्या आया, क्या वह खाना खा चुका है। तो इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, पहले वाला, क्योंकि इसमें आगे हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, वह क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा HAS हैज। फिर आना है करता। तो करता क्या, वह। तो ही माना होता है वह। फिर क्या आना है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें खाना। तो ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है एटन, EATEN, एटन। एटन माने क्या होता है, यानी कि खाना की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद क्या आना है, मतलब कर्म। तो कर्म इसमें क्या दिया गया है, खाना। तो फूड माना होता है खाना, FOOD। और यहाँ पर लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो ये किस तरीके से बनेगा, हैज ही एटन फूड। क्या वह खाना खा चुका है। अब चलिए हम दूसरे वाक्य को भी बना लेते हैं। दूसरा वाक्य हमारा, श्याम कानपुर क्यों गया है। लास्ट हमारा क्या, गया है। तो हमने आपको यहाँ पर पहले ही बताया था, या है, ई है, ये है। यदि ये शब्द भी आ जाते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इसमें मान लो बीच में देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये वाला लगेगा। जब भी प्रश्नवाचक शब्द आगे क्या लगा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। यानी कि फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम किसकी लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की ही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्यों की आएगी सबसे पहले, तो वाई माने क्या होता है, क्यों। फिर यहाँ पर क्या आएगा, हैज या हैव। तो यहाँ पर क्या है, श्याम। श्याम क्या है, एक वचन, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा हैज। फिर किसकी आएगी, श्याम की आएगी, क्योंकि करता आना है तो करता क्या है, श्याम। तो SHYAM। फिर इसके करता के बाद क्या नहीं, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें गया। तो गो माना होता है जाना। गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट, WENT। और थर्ड फॉर्म होती है गोन, GONE। फिर गोन आ जाएगा। फिर गो के बाद हमेशा आपको पता ही है कि यहाँ पर टू का प्रयोग होता है। फिर गोन टू, यहाँ पे क्या आएगा, कर्म। तो कर्म इसमें क्या, कानपुर। तो कानपुर की कानपुर। फिर इसके बाद लग जाएगा यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर क्योंकि फुल स्टॉप भी लगाते हैं, यहाँ पर लगा दिया हमने फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, वाई हैज श्याम गॉन टू मार्केट। श्याम कानपुर क्यों गया है। यदि आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।